तो हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये वर्क बाय एनर्जी का दूसरा लेक्चर है, पहला पेज। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ऐसा है कि मान लो कोई फोर्स है, ठीक है ना, और ये बॉडी को धक्का दे रहा है। मान लो ये फोर्स जो है मतलब बढ़ रहा है, धीमे धीमे फोर्स बढ़ रहा है, बॉडी चल रही है, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि भाई फोर्स है, बॉडी चल रही है, लेकिन हम ये मान के सोचते हैं कि भले फोर्स बदल रहा है तो किसी को बदलने में टाइम लगता है, टाइम होगा तो डिस्टेंस भी चलेगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कैन बी अज्यूम्ड as constant for a small displacement। एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एस में फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। और छोटे से डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एस। एक्चुअली बड़े में होता है एफ डॉट एस, तो छोटे में क्या होगा, डॉट डी एस होगा। ये छोटा वर्क हो गया। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे इसको, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉडी अगर चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि हम 3D की बात करें तो फोर्स में 3 कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स जो आई के साथ होता है, एफ वाई जो जे के साथ होता है, और एफ जेड जो के के साथ होता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट्स होंगे, डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के, ठीक है। अब जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, जे को जे से एफ वाई डी वाई, ओके को के से एफ जेड डी जेड। समझ बात। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया आपके पास। तो आप चाहो तो इसको साथ लिख दो या फिर अलग अलग कर लो। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ, ये ध्यान रखना वाई छोटा है, ये डी वाई बड़ा है, प्लस एफ जेड डी जेड, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है, मान लो कि फोर्स है 2xi प्लस 3x स्क्वायर जे माइनस 4z³ के। मुझसे पूछा गया है कि वर्क डन बताना है फ्रॉम 1 3 1 से 2 1 2 तक। तो वर्क डन कितना होता है, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स मतलब जो आई कैप के साथ आ रहा है, कितना है 2x डी एक्स, एफ वाई है ना, सर ये वाई स्क्वायर होना चाहिए, 3y स्क्वायर डी वाई एफ जेड 4z³ डी जेड। लिमिट, अब देखो ये इंटीग्रेशन x में है तो लिमिट x की आएगी। अब x की लिमिट क्या होगी, x शुरू में 1 था, बाद में 2 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट आएगी y में, y पहले 3 था फिर 1 हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन z का लिमिट z की आएगी, z कितना था, पहले 1 था बाद में 2 हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर आएगा, 3y स्क्वायर का y³, 4z³ का z⁴, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ एक बार दोबारा से। तो मैं फिर लिख दे रहा हूँ कि वर्क डन था 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस सॉरी माइनस 4z³ dz। लिमिट कहाँ से ध्यान रखती, 1 से 2, 3 से 1, 1 से 2, 1 से 2, 3 से 1, 1 से 2। वर्क डन निकालना सिंपल है, 2x का एक्स स्क्वायर, 1 से 2, 3y स्क्वायर का y³, 3 से 1 और 4z³ का z⁴, 1 से 2। x को 2 रखोगे तो 4 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, y को 1 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे 27 आएगा, z को 2 रखोगे तो 16 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा। तो आंसर हो गया आपके पास ये माइनस था। ऐसी छोटी मोटी गलतियों से काम खराब हो जाता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 4 में से 1 गए, 3 -26 -15,
3 माइनस 26 और 15 होता है 41। आई थिंक आंसर इज -38। -38 का मतलब मैंने उससे 38 जूल एनर्जी ले ली, ठीक है। टेंशन मतलब आंसर नेगेटिव आ सकते हैं, मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो फोर्स दे रखा है 4xi माइनस 6y² जे। वर्क डन पूछा गया है आपको 1 से 6 2 तक। तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है fx dx प्लस fy dy। fx कितना है? 4x dx प्लस fy कितना है? माइनस हो गया 6y² dy, ठीक है। अब क्या हुआ? x शुरू में 1 था, बाद में 6 हो गया, 1 से 6। y शुरू में 1 था, बाद में 2 हो गया। 4x का 4x² 2 2x², 1 से 6 माइनस 6y² का y³ 3 2y³, 1 से 2। x की जगह 6 रखोगे तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। तो 2 इंटू 6 स्क्वायर, 6 को 36 इंटू 2 72 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब 2 इंटू 8 16 माइनस 2। तो ये हो गया 70 माइनस 14, और 70 में से 14 भी आपके पास, तो हो गए 56 आई थिंक। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि मोशन और फोर्स इज इन एक्स ओनली, अगर फोर्स और मोशन केवल एक्स में है तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि मान लो यही फोर्स, तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है? fx dx fy dy fz dz, ये सब चीज़ जीरो आ जाएंगे क्योंकि y का फोर्स नहीं है, y का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, z का फोर्स नहीं, z का डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो केवल बचता है fx dx। अब fx को f ही लिख देते हैं क्योंकि सारा का सारा फोर्स x वाला है। जैसे मान लो ये फोर्स अगर 10 है, जो भी है ये दिस फोर्स इज एफ आई कैप, तो वो fx ही तो है। तो आपके पास फोर्स f dx हो गया, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, सपोज कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक फोर्स है 2x + 2, बॉडी मान लो x = 0 पर है, ठीक है ना। तो वर्क कितना होगा फ्रॉम x = 0 टू x = 4, x = 4 तक वर्क बताना। तो वर्क में कितना होगा? f dx = 2x + 2 इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4। 2x का इंटीग्रेशन होगा x², 2 का इंटीग्रेशन होगा x 2x, 0 से 4, पहले 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 4 माइनस 0, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौके 8, आंसर आ गया 8, ठीक है। एक मैं आपको थोड़ा मुश्किल सवाल देता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन डू। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि सपोज आप एक बार ट्राई करना पॉज करके। मान लो 1 किलो की बॉडी है, t0 पे x0 है और वेलोसिटी 0। मान लो इस पर एक फोर्स है, फोर्स 2t। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम t = 0 टू t = 4, ठीक है। 0 सेकंड 4 सेकंड तक वर्क बताना क्या होगा। तो 1 किलो की बॉडी है, शुरू में x0 v0 सब कुछ 0, ठीक है। लेट्स सी, पहले आप ट्राई कर लो। चलो लेट्स स्टार्ट। f बराबर आपके पास 2t है। बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे लिख देते हैं वर्क डन बराबर f dx 2t dx। बच्चे कहते हैं कि 0 से 4 सेकंड निकालना, 2t का इंटीग्रेशन t², 0 से 4, बच्चे लिखते हैं आंसर 16। मैं कहता हूँ ये घोर अनर्थ है। तुम बोलो घोर अनर्थ क्यों? पहली बात तो समझना, 2t dx नॉन इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये इंटीग्रेट तभी हो सकता है जब ये
या तो ये डी टी होता है या डी एक्स होता है। ठीक है ना। बात ये है, दूसरी बात, अगर ये डी एक्स है तो ये एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन होगी तो लिमिट भी एक्स की आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डी ए लिखा है तो यहाँ फंक्शन भी ए का होगा, है ना, यहाँ लिमिट भी ए की भी होगी। तो ये चारों सेम होने चाहिए तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल। जो यहाँ लिखा है उसी का फंक्शन उसी के लिमिट्स। ठीक है। अब यहाँ तो बड़ा लफड़ा है, यहाँ पे ये एक्स है, ये टी का फंक्शन है, लिमिट्स फिर टी की है। तो चक्कर ये है कि या तो डी एक्स को डी टी बदलो, है ना, या टी को एक्स में बदलो। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि देखो ये फंक्शन टी का, लिमिट टी का, ज़्यादा अच्छा डी एक्स को डी टी बदल दो, क्योंकि तीन चीज़ चाहिए हमको, समझ लो, 1 2 3। अब इसमें से दो तो एक ही चीज़ की है ना, यही तो अलग है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप क्या करो, आप इस डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट कर दो। तो तरीका ये है कि कन्वर्ट डी एक्स डी टी। कैसे कन्वर्ट करें, लेट्स सी। एक तरीका यह है डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करने का कि वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होती है। तो वेलोसिटी आ गया तो डी एक्स बाई डी टी आ गया, उससे डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे, फोर्स 2T है, मास 1 किलो है, मास 1 किलो, तो ए बराबर 2T। तो ये क्या होता है, डी बाई डी टी बराबर कितना हो गया 2T, डी वी कितना हो गया 2T डी टी। इंटीग्रेट कर दो, टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी मान लो वी है, डी वी का इंटीग्रेशन वी आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये आ जाएगा आपके पास 0 से लेके वी तक। 2T का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक, वी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस जीरो, वी बराबर टी स्क्वायर आ गया। वी होता है डी एक्स बाई डी टी। लो जी मेरा काम ही खत्म हो गया। डी एक्स कितना हो गया यहाँ से, डी एक्स हो गया टी स्क्वायर डी टी। अब दोबारा उसे इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, वर्क डन बराबर एफ डी एक्स। एफ था 2T, डी एक्स था टी स्क्वायर डी टी, लिमिट थी टाइम की 0 से लेके 4 तक। ये हो गया 2T क्यूब, 2T क्यूब का इंटीग्रेशन होगा 2T की पावर 4/4, लिमिट 0 से 4 तक। तो हो जाएगा T की पावर 4/2, लिमिट 0 से 4 तक। अब बेसिकली जब 0 को 0 आएगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4/2। 4 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16 इंटू 16 256/2। आंसर आ गया 128, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है, तो आप सोचो आंसर 128 आ रहा है। गलती से आप उस तरीके से करते आंसर 16 आता, जो कि घोर अनर्थ आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे, चाहे देखो दोबारा देख लेना। ठीक है, एक चीज़ और कि वर्क डन होता कितना, वर्क डन होता है एफ डी एक्स। तो इसका मतलब ये एरिया भी होगा, किसका एरिया होगा, एफ एक्स ग्राफ। ठीक है ना, ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान रखना कि अगर एफ डी एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस पे एरिया निकालेंगे, और अगर एक्स डी एफ लिखा है तो एफ एक्सिस पे एरिया निकालेंगे। तो अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा ग्राफ है एफ एक्स, मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया मान लो A2 है, तो वर्क डन जो होगा वो A1 माइनस A2 होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग, तो अब बात करते हैं इसकी वर्क डन बाय एम जी। इसका बहुत यूज़ पड़ेगा, हर जगह एम जी लगेगा ये फोर्स। सो वर्क डन भी देखते हैं। अब वर्क डन बाय एम जी क्या करते हैं, जैसे कि मान लो एक बॉडी को ऐसे ले गया, तो मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, तो मान लो हॉरिजॉन्टल में एक्स है, वर्टिकल में जे है, वाई है, और एम जी नीचे लग के, एम जी कितना माइनस एम जी जे कैप। क्योंकि एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स है तो वर्क डन एफ डॉट एस होगा। एफ कितना होगा माइनस एम जी जे, और डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आई प्लस वाई जे। सोचने की बात यह है कि एम जी जे है, इसमें आई तो है नहीं, तो जीरो आई है, तो जीरो आई एक्स आई जीरो हो जाएगा, जे वाला जे से तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एम जी वाई आ गया। ठीक है ना। अब सोचने की बात यह है, ये एक्स आई होता नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस एक्स आई को भूल जाओ, आप केवल ये देखो ये देखो। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या हो गया कि आप एक्स का डिस्प्लेसमेंट भूल जाओ, नीचे एम जी ऊपर वाई,
और बीच में एंगल कितना पाई है, वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, नहीं है, तो एफ एस कॉस पाई मतलब माइनस एफ एस बोले तो माइनस एम जी वाई, ठीक है। तो एक्स वाले को भूल जाओ, कोई काम नहीं। एक और केस देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मान लो आपने एक चीज़ को ऐसे डिस्प्लेस किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स आई और माइनस वाई जी, और एम जी का वर्क कितना है, एम जी है माइनस एम जी जी, वर्क डन कितना होगा एफ डॉट एस, एफ कितना है माइनस एम जी जे, एस है एक्स आई माइनस वाई जी। फिर बात है ये जीरो आई है, इसमें आई नहीं है ना, तो एक्स से तो कोई लेना देना नहीं, केवल एम जी जे और वाई जे मल्टीप्लाई होंगे, तो जे और जे का वन हो गया, माइनस एम जी माइनस वाई का प्लस एम जी वाई, तो वर्क डन प्लस एम जी वाई। तो काम वही करना है कि एक्स आई को भूल जाओ। अब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, एम जी भी नीचे है, वाई भी नीचे है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना होता है एफ एस कॉस थीटा की जगह कॉस 0, तो वर्क डन हो गया एफ एस कितना हो गया एम जी वाई का, हम पता। सिंपल सी बात है कि हमको नहीं देखना, सिंपल सी बात है कि हॉरिजॉन्टल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल भूल गया। हॉरिजॉन्टल भूलने के बाद करना क्या है कि अगर एम जी नीचे वाई ऊपर, एक्स को भूल जाओ, वर्क डन माइनस एम जी वाई, अगर एम जी भी नीचे और वाई भी नीचे, तो वर्क डन प्लस एम जी वाई। आप खुद सोच सकते हो, जैसे कि मान लो सोचो आपने एक चीज़ को नीचे छोड़ दिया, एक चीज़ वाई नीचे गई, तो एम जी ने उसको एनर्जी दी, उसको तेज कर दिया, तो उसको एनर्जी दी कितनी प्लस एम जी वाई। वैसे ही आपने एक चीज़ को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंकने पे क्या होता है, वो चीज़ धीमे धीमे धीमी हो जाएगी, तो धीमी हो गई, तो उससे एनर्जी ली उसने, तो ऊपर जाते समय एनर्जी ली, नीचे से एनर्जी दी। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना इस केस में, ठीक है। नीचे गया प्लस एम जी वाई, ऊपर गया माइनस एम जी वाई, और कुछ नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना। इसी तरीके से ध्यान रखना कि सपोज कोई फोर्स एक्स में है और डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स और वाई दोनों में, तो क्या करना बच्चों, तो इसको नहीं देखना। सिंपल सी बात। क्यों नहीं देखना, क्योंकि वर्क डन क्या होगा एफ डॉट एस, एफ होगा फोर्स होगा एफ आई, डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आई प्लस वाई जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास एफ एक्स हो गया एफ एक्स। तो आप सिंपल ये देखोगे, क्योंकि जे का तो कोई काम ही नहीं, तो सिंपल आप ये देखोगे कि फोर्स अगर एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, वर्क डन क्या होता है एफ एक्स कॉस 0 बोले तो एफ एक्स। ऐसे अगर मान लो कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर है, एक्स इधर वाई इधर, ठीक है ना, मतलब माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, तो अपने को इसको नहीं देखना, कोई काम नहीं। सिंपल सी बात ऐसे देखना आपको कि एफ इधर है, एक्स इधर है, बीच का एंगल कितना है पाई है, वर्क डन कितना होगा एफ एक्स कॉस पाई, एफ एक्स कॉस पाई बोलो तो कितना होगा माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो जब भी फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो केवल उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, ठीक है ना। सही है, मैं नेक्स्ट लाइन पेज पे लिख भी देता हूँ, आप देख लो। तो मैं कह रहा था कि इफ़ फोर्स इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, then C displacement in that direction only and forget displacements in perpendicular directions to measure work। मतलब अगर फोर्स एक्स में है तो केवल एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट देखो, वाई वाला मत देखो। ऐसी फोर्स वाई में है तो केवल वाई का डिस्प्लेसमेंट देखो, एक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक, इसका नाम है वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। मान लो कि लेट अ स्प्रिंग स्ट्रेच, किसी ने खींचा जैसे भी हुआ, फ्रॉम एक्स बराबर x1 टू एक्स बराबर x2 फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से वो x1 से x2 तक खींच गई, मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, अब किसी ने इसको खींचा, ठीक है, सही है। अब मान लो खींचते खींचते वो
है ना, आप खींच रहे हैं है ना। तो मान लो कि हम उसको किसी x1 से, मान लो ये x1 है डिस्प्लेसमेंट, किसी x2 तक ले गए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क पूछ रहा है, तो आपसे खींच रहे हो तो x1 से x2 तक वर्क पूछ रहा है, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि स्प्रिंग का वर्क पूछ रहा है, चक्कर यह है कि स्प्रिंग का फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है kx। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, मान लो ये नेचुरल लेंथ, मान लो स्प्रिंग कभी x खींची पड़ी है और उसको हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया dx। अगर स्प्रिंग x खींची पड़ी है तो स्प्रिंग का फोर्स होगा kx और हम इधर खींच रहे हैं। इस छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा काम होगा वो कितना होगा, वर्क डन होता है F.ds। तो ये होगा फोर्स kx dx, लेकिन बीच में एंगल कितना आएगा, cos पाई, क्योंकि फोर्स इधर है, ये स्प्रिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट राइट है, बीच का एंगल cos पाई -1 होता है। तो ये हो गया -kx dx, ये छोटा सा वर्क हो गया। और टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो -kx dx हो गया, ठीक है। अब -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया x2² -x1²/2, तो आपके पास वर्क डन कितना हो गया, आपका वर्क डन हो गया -k/2, x2² -x1² की जगह आ जाएगा x2² -x1², माइनस अंदर ले लेंगे तो x1² -x2², ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, देखो तो स्प्रिंग का वर्क डन आ गया हाफ k/2 x1² -x2², हाफ k x1² -x2², ये स्प्रिंग का वर्क डन, ठीक है। तो स्प्रिंग का वर्क डन आपने देख लिया, हाफ के x1² -x2² हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा छोटे छोटे असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट WP2, पहला क्वेश्चन, एक बॉडी का फोर्स इधर है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, एंगल 37 डिग्री है, वर्क डन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, फोर्स है 2I3J - K, तो 1 2 3 से 3 1 2 तक वर्क कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फोर्स है 2xi - 3z²J, तो 0 1 2 से 2 0 1 तक वर्क कितना होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, F = 60, एक बॉडी पे फोर्स है F = 60, 1 किलो की बॉडी है, T0 पे x0 v0 है, ठीक है। और वर्क बताना है कितना होगा, T = 1 से T = 0 से T = 2 तक। चौथा क्वेश्चन हो गया। हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा कौन सा, मान लो कि स्प्रिंग का K है 1000 Nm/m, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम, शुरू में वो 2 सेंटीमीटर खींची थी, बाद में 4 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर लिख दिया तो लिख दिया, तो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक वर्क डन बताना स्प्रिंग का, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, आप कर लो। ओके बच्चों, बाय।